करोगे ना, जो चीज भी आप करोगे उसे लिखोगे। जैसे मैंने एक डाइपोल लिया है, अगर आपको डाइपोल दिख रहा हो, यहाँ पर आपको माइनस क्यू, मैं एक बार कलर सेम लेता हूँ, यहाँ पर आपको एक माइनस क्यू दिख रहा होगा, यहाँ पर एक प्लस क्यू दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का डायग्राम 3 नंबर में क्या आता है कि भाई ये बताओ कि वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, फिर डॉट निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन आपके नोटबुक में होना चाहिए और हम इसको कैसे करेंगे वो समझते। देखिए सबसे पहले तो उसने बोला है कि भैया आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का डायग्राम बनाना है, तो दोस्तों डायग्राम कैसे बनाओगे ये इंपॉर्टेंट है। और जो चीज भी आप करोगे ना, जो चीज भी आप करोगे उसे लिखोगे। जैसे मैंने एक डाइपोल लिया है, अगर आपको डाइपोल दिख रहा हो, यहाँ पर आपको माइनस क्यू, मैं एक बार कलर सेम लेता हूँ, यहाँ पर आपको एक माइनस क्यू दिख रहा होगा, यहाँ पर एक प्लस क्यू दिख रहा होगा। और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है 2a है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरफ से जो ब्लैक दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम ऐसे बनाना है। और यहाँ पर जो एंगल बनाना है उसको थीटा लिखना, थीटा। चलो मैं एंगल को थीटा लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये 2a से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंगल को बड़ा करके लिख दे रहा हूँ मैं, एंगल को बड़े करके लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल यहाँ पर थीटा है और जो 2a दिख रहा है ना, 2a एक्चुअली में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है 2a। तो यहाँ पर कुछ चीजें हम एज्यूम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे बोलते हैं लेट एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट या फिर सिर्फ मोमेंट जो है p वेक्टर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास डाइपोल मोमेंट होता है, तो डाइपोल मोमेंट को हमने p वेक्टर माना है। अब जस्ट किस बच्चे को नहीं पता कि p वेक्टर क्या होता है, मैं हल्का सा लिख देता हूँ, या यहाँ पर हम बोल देंगे कि भैया जो हमारा p वेक्टर है, हम दुनिया को बता देंगे कि जो हमारा p वेक्टर है वो p वेक्टर हमारा होता है चार्ज, आइदर चार्ज और जो भी इनके बीच में डिस्टेंस है 2a और a पर ऐसे वेक्टर, इसको p वेक्टर बोलते हैं। आप चाहे तो बता भी सकते हो। तो हमने बोला कि भैया डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट p है, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड E है और हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये सब बातें बोल दिया। अब आप देखो समझो, अभी जो माइनस क्यू चार्ज है उस पर पीछे फोर्स लगता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा माइनस क्यू इंटू ई, डायरेक्शन की वजह से। फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई, जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये दिख रहा हो, ये दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, देखो फोर्स का फॉर्मूला है माइनस क्यू इंटू में ई। वैसे यहाँ पर फोर्स जो लगेगा प्लस वाले चार्ज पर, प्लस का क्यू इंटू ई, फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारा सेटअप हम दिखा देंगे, डायग्राम हम बना देंगे, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। फिर हम बोलेंगे देखिए फोर्स विल, यहाँ हम बोलेंगे फोर्स विल कैंसिल आउट फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई, जो आपको याद रखना पड़ेगा। वो दिख रहा हो, ये दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, देखो फोर्स का फॉर्मूला है माइनस क्यू इंटू में ई। वैसे यहाँ पर फोर्स जो लगेगा प्लस वाले चार्ज पर, प्लस का क्यू इंटू ई, फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारा सेटअप हम दिखा देंगे, डायग्राम हम बना देंगे, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। फिर हम बोलेंगे देखिए फोर्स विल, यहाँ हम बोलेंगे फोर्स विल कैंसिल आउट, फोर्स जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज दे आर अपोजिट टू ईच अदर। जो फोर्सेस है अपोजिट टू ईच अदर है, इक्वल है और अपोजिट टू ईच अदर, दे आर इक्वल। यहाँ पर एक वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन ये तो अंडरस्टूड होता है, मतलब टीचर आपको कुछ कहेंगे नहीं, उनको पता है कि इक्वल, ये साफ दिख रहा है कि डायग्राम में हमने इक्वल दिखाया है। इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर लिखो दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। देखिए ये भी चल जाएगा, क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है कि आगे का क्यू है, पीछे का माइनस क्यू है। देखो प्लस क्यू पर जो फोर्स लगा है वो क्यू इंटू ई है, और माइनस पे जो लगा है वो माइनस क्यू इंटू ई है। तो दोनों जो नेट फोर्स होगा, इसका नेट फोर्स, अगर हम इसका नेट फोर्स निकालेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर किसी पर नेट फोर्स 0 हो तो ना वो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, तो हम बोलेंगे नो, हम बोलेंगे अगर नेट फोर्स 0 है तो यहाँ पर नो ट्रांसलेशनल मोशन, यहाँ पर कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, नो ट्रांसलेटरी मोशन। हम ये चीज लिख देंगे। अब ये लिखने के बाद हम तुरंत बोलेंगे भाई देखो हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमसे बोला जा रहा है कि भाई टॉर्क निकालो मोशन, या प्लस क्यू इंटू ई। जो नेट फोर्स होगा, इसका नेट फोर्स, अगर इसका नेट फोर्स निकालेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर किसी पर नेट फोर्स 0 हो तो ना वो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, तो बोलेंगे नो, हम बोलेंगे अगर नेट फोर्स 0 है तो यहाँ पर नो ट्रांसलेशनल मोशन, यहाँ पर कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, नो ट्रांसलेटरी मोशन। हम ये चीज लिख देंगे। अब ये लिखने के बाद तुरंत बोलेंगे भाई देखो हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमसे बोला जा रहा है कि भाई पहला पार्ट की डायग्राम बनाओ और प्रूव करना है कि कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। अब टॉर्क के लिए क्या है, टॉर्क का मतलब होता है आर क्रॉस एफ, टॉर्क का ठीक है, टॉर्क ऐसा होता है ना, लेकिन टॉर्क ऐसा होता है ऐसा होता है, ठीक है ना। लेकिन टॉर्क ऐसा होता है दोस्तों, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। टी लिख दिया गया, पर थोड़ा घुमा हुआ होता है ऐसे टॉर्क। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस एफ। और हम क्रॉस को हटाएंगे ना, क्रॉस को, तो यहाँ पे हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। अब ये आर का मतलब होता है डिस्टेंस,
आपका इक्विवेलेंट लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना जल्दी ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखाएगा, ध्यान रखना, इसी को ध्यान देना। अब लिख के आएंगे भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है, एक चार्ज होता है -2, यहाँ पर लिखा होगा एक चार्ज होता है। दाल चावल खाऊंगा अभी, दाल बना दो। कुछ नहीं भाई, पुराना भाई। ये आपको दिखा होगा, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपको बता ध्यान से, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं इक्विटोरियल पॉइंट। अब हमसे बताया कि मैं भी इक्विटोरियल पॉइंट पर 1 मिनट लो दे दो, धन्यवाद। अभी क्या है दोस्तों, ये जो पॉइंट लाल बिंदु है, मैंने बिंदु लगाया सिंदूर टाइप का, रियल में रानी मार्ग का देखो, ये वाला पॉइंट है, ये ही इक्विटोरियल पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक निकालना है। तो डायग्राम में समझ कीजिएगा। अब देखो सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, जो सेंटर को हम बोलते हैं, सेंटर से ना r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक निकालना है। सेंटर से जो इक्विटोरियल का डिस्टेंस है वो r है। अभी डायग्राम में समझिए, देखो ये जो प्लस का इलेक्ट्रिक डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं ई पॉजिटिव का, और माइनस का इलेक्ट्रिक यहाँ होता है। तो डायग्राम में फ्रैक्शन का पूरा करना है, इलेक्ट्रिक माइनस प्लस वाला इधर आता है इलेक्ट्रिक, और माइनस वाला इधर आता है। और ये एंगल थीटा होता है, ये एंगल आपका थीटा होता है, ये एंगल भी थीटा होता है, और ये एंगल भी थीटा ही होता है, थीटा होगा ना, हाँ थीटा ही होगा। ये सारे एंगल थीटा होता है। तो हमने इलेक्ट्रिक का कंपोनेंट होते हैं, जब हम कंपोनेंट होते हैं ना, तो ऊपर की तरफ आता है ई साइन थीटा, और नीचे की तरफ आता है ई साइन थीटा, और दूसरा इस तरफ होता है ई cos थीटा, ई cos थीटा। तो ये हमारा सेटअप आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो ई साइन थीटा जो है, और ये ई साइन थीटा है, ये एक ऊपर की तरफ ई साइन थीटा, एक नीचे की तरफ ई साइन थीटा। तो जो ई साइन थीटा का कंपोनेंट होगा ना दोस्तों, कंपोनेंट ई साइन थीटा वाला जो ऊपर नीचे अलग तरह से पड़ेगा, तो एक ऊपर की तरफ ई साइन थीटा, नीचे की तरफ है, तो ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 2 बार ई cos थीटा जो सेम डायरेक्शन में है। तो बोलेंगे देखो भैया, हम ऐसे बात करते हैं, लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेट एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और मैं इसको और अच्छा कर दूं, लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी, लेकिन ऐसे वाला बेहतर नहीं, पर नीचे को डिपेंड करता है। लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका पूरा मोमेंट लिखो, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल इसका भी है, जो डिस्टेंस बिटवीन लेट्स टू जो दो पॉइंट्स की डिस्टेंस कितना है, 2 है। तो क्या मतलब है चार्जेस, तो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इसमें देखो, अगर ये माइनस 2 है और ये प्लस 2 है, और सेंटर से ये डिस्टेंस a है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस a है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2 है। लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रिक ड्यू टू, सॉरी ये इंग्लिश थोड़ी सी है, मैं करता हूं, बात नहीं, इलेक्ट्रिक ड्यू टू प्लस के माइनस 2 स्टार्टली शोइंग फिगर, शोन एंड फिगर, शोइंग फिगर। तो क्या इलेक्ट्रिक ड्यू टू प्लस माइनस 2 स्टार्टली शोइंग फिगर, ये इलेक्ट्रिक प्लस से माइनस में शोइंग फिगर। इट विल क्रिएट कंपोनेंट ई साइन थीटा एंड ई cos थीटा, इस कंपोनेंट ई साइन थीटा एंड ई cos थीटा, ठीक है। ई साइन थीटा विल कैंसिल ईच अदर बिकॉज़ दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो हमारा ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में से, सो इलेक्ट्रिक इज गिवन बाय 2 ई cos थीटा, तो इलेक्ट्रिक का ई cos थीटा प्लस ई cos थीटा, दोस्तों 2 ई cos थीटा होगा। अब देखो हमारे इलेक्ट्रिक का 2 ई cos थीटा, ये हमने माइनस से आई क्या लिया है, जब हम बोलेंगे माइनस से लिया है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक बीच की तरफ बीच का एक्स डायरेक्शन बीच में आई बोलते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या 2 ई cos थीटा माइनस अब तो यहाँ पर 2 की जरूरत है, और इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या समझिएगा, देखिए इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला है a u by डिस्टेंस स्क्वायर, लेकिन अगर हम ये जानेंगे सब सोचेंगे ये अगर ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे समझिएगा, ये दोस्तों ये
मिलकर 3/2 बन जाता है। ये नियम होता है, नियम, ठीक है। ये 3/2 तो इसमें आगे बार 3/2 हो जाएगा और बोले यहाँ से 2 डालो, यहाँ से Q डालो, यहाँ से A डालो, तो 2A जो बस होता है B, क्या है B, तो साथ B बन जाएगा, K बच जाएगा और ये पूरा मिलकर B बन जाएगा, B A स्क्वायर 3/2 और माइनस आगे का बदल के कुछ भी चीज है। अगर क्वेश्चन में शॉर्ट डायपोल होता है, शॉर्ट डायपोल, अगर क्वेश्चन में आपसे छोटा डायपोल बोलेगा तो शॉर्ट डायपोल में हम A स्क्वायर को छोड़ देंगे, छोटा डायपोल है, 0 हो जाएगा और जैसे A बार 0 होगा इसका खत्म हो जाएगा और 2 से 2 बन जाएगा, R Q बन जाएगा, 2 से 2 बन हमारा जाएगा KP बाई R Q, माइनस आगे का बदल के देखिए ऐसा होता है कि डायपोल है माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, उसका सेंटर है O और सेंटर से डिस्टेंस है A और A, लेकिन हमने इसके एक्सिस पर इंटरसेक्ट करना है, तो सेंटर से हमें यहाँ निकालना है, यहाँ ये एक्सिस पर एक्सियल पॉइंट होता है, एक्सियल होता है एक्सियल, तो यहाँ हमें इंटरसेक्ट निकालना है और यहाँ से आगे की डिस्टेंस को मैं R बोल रहा हूँ।
अब जैसे कि आगे देखो ये इस पॉइंट ये माइनस क्यू है समझ जाते हैं प्लीज। ये जो माइनस क्यू है ना वो क्या करेगा, ये जो माइनस क्यू है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पीछे रखेगा, ये इलेक्ट्रिक ड्यू टू माइनस माइनस क्यू कोई और जो प्लस वाला है इलेक्ट्रिक सिर्फ इलेक्ट्रिक ड्यू टू प्लस क्यू और हमें यहां इलेक्ट्रिक निकालना है। तो ये सिस्टम बोलने होता है तो ये बड़ा करना और डिस्टेंस दिए हुए ये वाला करना है इलेक्ट्रिक माइनस क्यू बाय प्लस क्यू और ये डिस्टेंस अभी सेंटर है तो डिस्टेंस का वेट हमें इस पॉइंट पर करना है। इस पॉइंट को 3 नंबर का अगर पॉइंट को बी वाले जगह पर अगर पॉइंट बी है तो इस पॉइंट पर प्लस क्यू से लगेगा और माइनस क्यू से लगेगा इलेक्ट्रिक ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, अब सेंटर से डिस्टेंस ये है सेंटर से यहां तक डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस ये बताओ ये डिस्टेंस यहां से कितना है। अब क्या करोगे, अगर मैं इस पॉइंट ये से प्राइमरी पॉइंट डिस्टेंस यहां से यहां तक जाओ माइनस तक माइनस को आगे से बोलिए क्योंकि यहां आ रहा है ये आ है और ये वाला ए तो आगे से क्या माइनस का बस प्लस का डिस्टेंस प्लस है और यहां तक अब मैं इसको देखो ये पूरा आ है ठीक है, तो ये पूरा आ है और ये वाला ए है ये सेंटर से यहां तक ये है तो कितना चाहिए प्लस कितना चाहिए आ माइनस से क्या चाहिए हमने सोचा कि ये थोड़ा नहीं है डायग्राम बड़ा आसानी से पूरा चला पाएगा तो हम बता जाएगा। ठीक है, डायग्राम डायग्राम कैसे है काट को अब ये डिस्टेंस हम मांग रहे हैं आ प्लस यहां और यहां से यहां तक डिस्टेंस मांग रहे हैं आ माइनस यहां अब सेंटर से चला रहा है अब इसको आपको वहां लिख दूंगा इलेक्ट्रिक और सेंटर पॉइंट बी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a दोनों चार्ज डिफरेंस कितना है 2a r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इसको खुद ही मानना है तो दिखा देना है। अब देखो आप लोगे सिंपल है अब क्या लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस q प्लस q सेंटर कितना होगा क्योंकि डिस्टेंस है देखो प्लस डिस्टेंस r माइनस है तो r माइनस का स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस q अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे माइनस की वजह से तो क्या आएगा लॉजिकली लॉजिकली क्या आएगा माइनस का माइनस डिस्टेंस कितना है r प्लस a तो q r प्लस a का होल स्क्वायर। अब उसको कुछ नहीं पता है अगर आपको नेट निकालना है एक्सीएल पे नेट निकालना है नेट तो प्लस और माइनस दोनों में साइन कैसा है एक आगे तरफ एक पीछे की तरफ है क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव है तो ये दोनों इसकी आपस में माइनस देंगे अपन नेट आंसर निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीएल तो एक्सीएल में आपको मिला q r माइनस a माइनस q r प्लस a और अगर हम करेंगे तो नेट डायरेक्शन आगे तरफ आगे डायरेक्शन से आगे तरफ ये जाएगा ये जाएगा ये q r माइनस a का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब सर हम ऐसे बोलना आपको मैथ करें ये हमें क्वेश्चन है ये हमारा ये एक्सीएल चला है ये आगे डायरेक्शन आगे तरफ क्या करना तो लास्ट करेंगे ये देखो इनेक्ट ये ऐसा हो अब ये जो कॉमन है दोनों में q हो जाता है दोनों में q कॉमन लेंगे तो आपको q कॉमन है दोस्तों तो आपको q कॉमन लो फिर इस वाले को यहां मल्टीप्लाई करो इस वाले को यहां मल्टीप्लाई करो तो आपको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन मल्टीप्लाई करोगे ये करेगा आपस में मल्टीप्लाई करेगा ऐसा दोस्तों करेगा ये करेगा दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा सिचुएशन है फिर आपको इस का पुलिस को करना पड़ेगा ये मल्टीप्लाई पुलिस को करना पड़ेगा फिर तो जाएगा ऐसा कुछ करेगा कि आपको समझ पड़ेगी। ठीक है, या इस तरह की आगे
कैसे बोलते हो लेटर आगे तो मैं यूज किया अगर फिर लाइन लाइन को भी दिस इज में कोई सबसे याद नहीं है और एंड में कोई पॉइंट ऑफ टाइम तो एंड में ठीक है अगर यहाँ पर आगे सोचता है प्लस की और पीछे सोचता है माइनस की फोर्स की माइनस की और ये फोर्स को प्लस की देखो ये फोर्स आगे फोर्स पीछे रोटेशन हो गया रोटेशन तो ये मतलब कि कुछ से तार के हो गया और फिर लाइन को आगे लाइन का यानी माने ये छोटा सा इसमें फिट हो गया देखो पूरा गाड़ी ये आगे सबसे पहले फोर्स का जिसका रोटेट होगा रोटेट होगा तो होगा अब एनर्जी समझ लो तो यहाँ पे एनर्जी को निकालना तो वीनो टॉर्क होता है क्यू साइन थीटा v साइन थीटा होता है क्यू लिख देते हैं फिर क्या होता है रिडम सिग्मा एक करता है टेंशन मतलब और क्या होता है v साइन थीटा तो होता है v साइन थीटा तो उससे क्या होता है v साइन थीटा होता है और ये वॉल्टन रोटेट डायपोल थ्रू एन एंगल थीटा अगर हमने थीटा रोटेट किया तो रोटेट जैसे रोटेट लगा एक फोर्स आगे फोर्स पीछे तो वॉल्टन का फॉर्मूला क्या होता है dw = cos * थीटा होता है cos * थीटा अब क्या करेंगे v साइन थीटा और इधर थीटा लगा अब dw हम पूरा वॉल्टन निकालेंगे इंटीग्रेटिंग करना पड़ेगा बोथ साइड हमें इंटीग्रेशन बोथ साइड करना पड़ता है ताकि हमारा dw बन जाए तो हमें दोनों का इंटीग्रेशन आ गया यहाँ इंटीग्रेशन आ गया यहाँ इंटीग्रेशन आ गया तो हमारा dw बन गया तो जब v cos थीटा आएगा तो यहाँ तेरा sin थीटा का इंटीग्रेशन हमारा थीटा बन जाएगा और इधर थीटा का cos थीटा इंटीग्रेशन लिमिट अब तो कुछ नहीं सारे इंटीग्रेशन देंगे तो v को भी लेगा sin का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos का अब लिमिट हो जाएगी तो लिमिट करने का ध्यान रखते हैं देखो माइनस आएगा तो वैसे क्यों होता है तो लिमिट करते हैं नीचे लिमिट करते हैं एक थीटा तो थीटा बनेगा लेकिन हमने माइनस की वजह से ना ऐसा किया है पूरा कर लिया इस आंसर क्या आएगा मैं लिख रहा हूं v आएगा ठीक है ये माइनस बाहर संभाल लो मेरा cos थीटा माइनस cos थीटा लेकिन हम माइनस वाले देखो तो क्या आएगा cos थीटा माइनस cos थीटा तो ये आपका मतलब है इसको बोलते हैं फॉर्मूला ये रोटेट टाइप अगर थीटा को नेगेटिव मान लिया है और थीटा को थीटा बोलते हैं तो cos sin थीटा बताओ 0 तो cos sin थीटा रहेगा और ये हमारा cos थीटा और माइनस sin थीटा होता है इसमें तो हमारा
तो शांति मतलब लोग चीन साथ में वहां पे तो ये तो करता है अभी आता है कुछ नहीं होता है विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस लॉ राइट एक्सप्रेशन फॉर इन्फिनिटी ड्यू टू इंफिनिटी इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्या होता है इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर लंबाई दो बार ठीक है तो इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर लॉन्ग स्ट्रेट रेक्टेंगुलर क्या है तो मैंने आपको समझाया था मुझे कि एक स्ट्रेट वायर है जिसमें पॉजिटिव बना हुआ है और वो रहेंगे बहुत ही बड़ा इन्फिनिटी है तो बताओ यहां पर कितना इस डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो दोस्तों कहते हैं कि पहले गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो हमने गॉसियन सरफेस मान लिया ठीक है तो पहले बात है कि गॉसियन सरफेस बना गया है और आपको समझाता हूं बढ़िया से देखिए हमने कुछ सरफेस से नाम रखा है फर्स्ट सरफेस और ये हमारा सेकंड सरफेस ये फ्लैट सरफेस होता है फ्लैट सिलेंडर का ऊपरी सरफेस होता है फ्लैट सरफेस देखिए ऊपर का हिस्सा ये वाला इसको बोलते हैं फ्लैट सरफेस और ये हमारा फ्लैट सरफेस होता है नीचे वाला अगर आपको क्लियर होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायरेक्शन होता है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बड़ा सरफेस में जाता है मतलब पता है सरफेस को फ्लैट सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है तो यहां पर फर्स्ट होता है यहां कुछ नहीं करना है जो करना है सरफेस करना होता है तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड सरफेस में जो है फर्स्ट और सेकंड उसमें नहीं तो क्या देखिए ये लेट इनफिनिटी long straight wire enclosed by Gaussian surface with a charge q and यहाँ पर मेंशन करेगा एंड यहाँ पर होगा लैम्डा होता है q होता है ये मेंशन करेगा एंड जो लीनियर चार्ज डेंसिटी नाम होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज होगा आपको नेट करने में क्या करना होता है जो आप यूज करोगे उसको डिफाइन करो जो बताया उसमें लैम्डा साथ होगा लैम्डा डिफाइन करते हैं एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी q डिफाइन करते हैं अब ये होगा फर्स्ट सेकंड फर्स्ट जीरो में उसे लिखा है आप उसको देना ये एनालिसिस क्यों एरिया लगता है इसका मतलब
पेपर चार्ज की सीमा इधर से मेंशन किया कि हमारे चार्ज की सीमा है, तो हम सीमा को डिफाइन कर देंगे, इसमें बात नहीं है। सबसे पहले क्या बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे कि लेट लेट्स टेक इनफाइनाइट शीट ऑफ पेपर इनक्लोज विद द क्वेश्चन सरफेस, जो क्वेश्चन सरफेस इनक्लोज है, क्वेश्चन सरफेस है, ये क्वेश्चन सरफेस सिलेंड्रिकल, ये इनक्लोज है। अगर जैसे कि जानते हैं पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव लिखते हैं, पॉजिटिव पता है, तो पॉजिटिव सेंटर से बाहर करता है। अच्छा इसका डीएस सरफेस मतलब ये मतलब इसका डीएस सरफेस ये मतलब छोटा सा सरफेस एलिमेंट यानी ये आता है, तो सरफेस एलिमेंट डीएस सरफेस और ये हमारी इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट को ऐसे लिख सकते हो, ये बहुत बड़ा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बॉस बनाना है, तो अकॉर्डिंग टू बॉस जो फर्स्ट वाला डीएस की वजह से दूसरा क्या है, ये बहुत पता सा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सकता है कि पहले बात इधर में दिखाते हैं, तो दूसरा डिवाइड करेंगे तो इधर 2 e मतलब एरिया बन जाएगा, 2 एरिया चार्ज परसेंट, तो इधर 2 एरिया छोड़ दो, जब तो चार्ज बनने सिग्मा में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना सिग्मा है चार्ज बनने ये होता है, तो दोस्तों सिग्मा चार्ज बनने ये देंगे, तो सिग्मा में 2 नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 कोसाइन नॉट, बस रिएक्शन किससे हुई, रिएक्शन से एरिया बन होगा, ये क्या लिखता है, ये क्या डिवाइड कर दो, ये क्या है, यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर की तरफ डायरेक्शन, ठीक है, या इसमें एन लिख दे लो ताकि इजी पड़े, एन का मतलब ये हो गया कि एन क्या है, यूनिट वेक्टर है टुवर्ड्स एरिया वेक्टर, ये लेटर बड़ी बहुत आसान है ऐसा, लेट करना लेट सिग्मा सरफेस चार्ज एंड सिग्मा इज इक्वल टू ये फिर बोलना यूजिंग लॉस और ये वो बस बहुत इजी है, बहुत बाकी दोनों बताया जाएगा 2-3 मिनट, तो ये रिएक्शन में बहुत आसान है करने का। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना कि लेट सिग्मा सरफेस चार्ज एंड सिग्मा इज इक्वल टू ये फिर बोलना यूजिंग लॉस और ये वो बस सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत बाकी दोनों बताया जाएगा। सरफेस चार्ज ये रिएक्शन में बहुत आसान है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना 2018-15 कोरोना से पहले हो रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा था कि राइट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड यूटिंग साइकिल कंडक्टिंग शेल एट पॉइंट्स इनसाइड आउटसाइड सरफेस, लेकिन देखा गया 19 से बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया, फिर भी पहले क्या पता हमारी ही इस बात में लिखी हो तो कैसे मैं देखो आप लोग लेटर साइकिल से मैं बता दूं कैसे मैं लेटर करता हूं, एक काम करो लेटर वाली छोड़ो, मैं कहता हूं लेटर वाली को डिस्कस करो, जब भी रिएक्शन करना है तो बड़ा क्या वो लिखना है करना है, तो सबसे पहले ऐसे बोला कि साइकिल साइकिल रिएक्शन करनी, तो मैं साइकिल सेल बना लेता हूं, अब लेटर में सारा सोचने के माध्यम से इसलिए साइकिल से नहीं बनाना, ठीक है, तो हम लेटर लेंगे साइकिल, तो हम साइकिल सेल बना के देंगे लेट अ कंडक्टिंग साइकिल सेल, कंडक्टिंग इस साइकिल सेल, हम जो करेंगे उसको लेटर लेंगे साइकिल सेल। इसमें चार्ज क्यों है और आप अंदर इलेक्ट्रिक निकालते हैं, ये कैपिटल है रेडियस से आता है, कहीं पर निकालना है इलेक्ट्रिक, तो आप यहाँ इलेक्ट्रिक निकालना चाहते हो, तो जहाँ इलेक्ट्रिक निकालना है आप गॉस लॉ इस्तेमाल करना चाहते हो, तो गॉसियन सर्किट बनाओगे, ठीक है। तो आप बोलोगे इसका डिस्टेंस स्मॉल आर मान लेते हैं, स्मॉल आर की डिस्टेंस तो बोलोगे कि नाउ एट डिस्टेंस स्मॉल आर, पता है स्मॉल क्या है, तो सेकंड बताएंगे जो स्मॉल आर है वो छोटा है कैपिटल आर से, तो बस बड़ी तरह को सिंपल से सॉल्व कर सकते हो कि स्मॉल आर जो आर स्मॉलर देन कैपिटल आर, बस सबसे अंदर है, तो लेट डिस्टेंस आर छोटा है वी टेक एंड लेट डिस्टेंस आर वी टेक इस साइड का गॉसियन सरफेस, हमने लिखा है इस साइड का गॉसियन सरफेस
डाल देंगे r = r और यूजिंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ डालेंगे यूजिंग गॉस लॉ, तो इंटीग्रेशन e डॉट ds चार्ज अपन में एप्सिलॉन नॉट, तो e इधर जाएगा, e इधर 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर सरफेस के ऊपर है और चार्ज अपन में एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर कितना हो गया, चार्ज अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये सरफेस का आ गया। तो बहुत ही इजी होता है कि जो भी आप कर रहे हो उसको आपको दिखाना है। अच्छा ग्राफ आता है, देखो इसे ग्राफ आता है तो मैं ग्राफ बता रहा हूं, बिल्कुल आगे रखो। ग्राफ कैसे होने वाला है देखो। अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस, अगर ये हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये सरफेस का आ गया। तो बहुत ही इजी होता है कि जो भी आप कर रहे हो उसको आपको दिखाना है। अच्छा ग्राफ आता है देखो, तो इधर जाएगा, इधर 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर सरफेस के ऊपर है और चार्ज अपन में एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर कितना हो गया, चार्ज अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये सरफेस का आ गया। तो बहुत ही इजी होता है कि जो भी आप कर रहे हो उसको आपको दिखाना है। अच्छा ग्राफ आता है देखो, इसे ग्राफ आता है तो मैं ग्राफ बता रहा हूं, ग्राफ कैसे होने वाला है देखो। अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस, अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा डिस्टेंस है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था क्या था, फिर सरफेस पर कुछ वैल्यू आएगी और फिर घटेगा, ठीक है। इधर सेल है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फिर यहाँ कुछ वैल्यू आएगी सरफेस पे और फिर जैसे सरफेस से दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो ये वाला होता है इनसाइड, ये इनसाइड है आपका और ये वाला होता है सरफेस वाला, r = r वाला सरफेस वाला, और इधर आउटसाइड r